राजा भैया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सीओ जियाउल हक केस में जांच के आदेश दिए गए हैं। राजा भैया की भूमिका के जांच के आदेश दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को 3 महीने का वक्त दिया है। तो सीओ जियाउल हक केस में यह जांच के आदेश दिए गए हैं। सीबीआई ने जो जांच पहले की थी वो सवालों के घेरे में। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचाएंगे हमारे सहयोगी निपुण सहगल। निपुण, बिल्कुल बिल्कुल अखिलेश, देखिए ऐसा है कि ये 2013 का हत्याकांड है जिसमें 2014 में लोअर कोर्ट ने सीबीआई का जो इन्वेस्टिगेशन था या जो क्लोजर रिपोर्ट लगाई थी जिसमें राजा भैया की भूमिका को संदेह से परे माना था और उस पर उनको क्लीन चिट दे दी थी। लोअर कोर्ट ने कहा था कि जांच पर्याप्त नहीं लगती है और जांच दोबारा नए सिरे से करनी चाहिए, लेकिन सीबीआई ने इसे चुनौती दे दी हाई कोर्ट में। पिछले साल 2022 में एक ऑर्डर आया हाई कोर्ट का जहां पर कि ये कहा गया कि नए सिरे से जांच की कोई ज़रूरत नहीं थी, आगे कोई जांच करने की ज़रूरत नहीं थी, यानी ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को पलट दिया हाई कोर्ट ने। अब सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का जो ऑर्डर था उसे बरकरार रखा है, उसे रिवाइव कर दिया है और कहा है कि 3 महीने में जांच हो। यानी कुछ लोगों के ऊपर तो ट्रायल चल रहा है, लेकिन राजा भैया को शुरू में ही 3 महीने में ही क्लीन चिट दे दी सीबीआई ने, जिसे ट्रायल कोर्ट ने गलत माना था और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर अपनी मोहर लगाई है। तो 3 महीने में नए सिरे से जांच करके जो छूट गए हैं, जो संदिग्ध थे उस मामले में जिनको क्लीन चिट मिली थी, उनकी भूमिका की सीबीआई को फिर से जांच करके रिपोर्ट दाखिल करनी पड़ेगी सीबीआई स्पेशल कोर्ट में। चलिए, तो टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन, ये बात भी कही गई है। कुंडा हत्याकांड की कहानी क्या है ये भी जरा आप समझिए। दरअसल 2 मार्च 2013 की यह घटना है। आपके सामने ये पूरी जानकारी, ये पूरा ब्यौरा मैं रखने जा रहा हूं। 2 मार्च 2013 बलीपुर गांव जगह प्रधान नन्हे यादव की हत्या हो जाती है। बलीपुर पहुंचे नन्हे के समर्थकों का उस वक्त बवाल होता है। कुंडा कोतवाल बलीपुर नहीं गए। उसके बाद क्या हुआ? सीओ जियाउल हक गांव पहुंचते हैं। गांव में फायरिंग जारी थी। सीओ फिर भी घर की ओर बढ़े। फायरिंग से सीओ के गनर खेत में छिपे। ग्रामीणों ने सीओ को घेरा। फायरिंग से नन्हे के छोटे भाई की भी तब मौत हुई। गांव वालों का गुस्सा बढ़ गया था। ये तमाम बातें उस वक्त बताई गई थी। लोगों ने जियाउल हक की हत्या कर दी और रात 11 बजे पुलिस फोर्स वहां पर पहुंचती है। उसके बाद क्या हुआ? आधे घंटे की तलाशी होती है। तलाशी के बाद सीओ का शव मिला। आरोप राजा भैया पर भी लगा। राजा के करीबी भी उस वक्त आरोपी बने। और इस बीच एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, राजा भैया केस में सीबीआई जांच को लेकर सवाल। सीओ की पत्नी परवीन की एसएलपी से सवाल उठे हैं। उन्होंने पत्नी ने बताया है साफ तौर पर, पत्नी ने आरोपी बनाया, उनकी जांच नहीं की गई। 3 महीने में सीबीआई ने राजा भैया को दी थी क्लीन चिट और इस पर अब उनकी पत्नी ने ही सवाल खड़े किए हैं। और आरोप क्या है वो भी आप समझिए, जो आरोप लगाए गए हैं उनकी पत्नी की तरफ से। कुंडा हत्याकांड सीबीआई जांच पर सवाल कैसे खड़े हुए? सीओ की पत्नी की जो अर्जी है उसके आधार पर यह जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। सीबीआई के 2 आरोपी सुरेश यादव, बबलू यादव। सीओ की हत्या वाली जगह ही मर्डर। मार्च 2017 में जमानत पर रिहा, एक्सीडेंट में मौत। बबलू यादव के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। सुरेश यादव, जिस गन से सीओ को मारा, फिंगरप्रिंट नहीं। बबलू यादव, रिश्तेदार ने राजा भैया और अन्य को हत्या का आरोपी बताया। अभिषेक उपाध्याय के पास सीधे मैं आपको लिए चलता हूं। अभिषेक, ये जो आरोप लगाए गए हैं उसके आधार पर और क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है? देखिए, ये बहुत ही अहम जानकारियां हैं और इसकी हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हैं, ये जो कागजात हैं। और इसमें अहम बात यह है अखिलेश की उन सारे जो स्टेटमेंट 161 164 में दिए गए वो भी इसमें शामिल हैं। अब देखिए अहम बात क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उसके पीछे की आखिरकार सीबीआई ने अपनी जांच में ऐसा क्या किया था, ये एसएलपी इसका ब्यौरा देती है। और आप ये जानकर के हैरान रह जाएंगे जो इसमें लिखा है कि सिर्फ 3 महीने के अंदर, आप सोचिए, हत्याकांड के 3 महीने के अंदर ही सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी। और यह कहती है कि इस क्लोजर रिपोर्ट में 36 की विटनेस, देखिए विटनेस भी मैं कह रहा हूं की विटनेस, जो सबसे अहम गवाह थे, उन 36 की विटनेस के बयान सीबीआई ने रिकॉर्ड ही नहीं किए। यहां सवाल इस जल्दबाजी पर है। और इन 26 की विटनेस में कौन कौन था? इसमें पुलिस अधिकारी थे जो उस समय मौके पर मौजूद थे, जो साइंटिफिक ऑफिसर थे, जिला अस्पताल प्रतापगढ़ के जहां पोस्टमार्टम हुआ जियाउल हक का,
उसके कर्मचारी थे, उनमें से किसी का बयान नहीं रिकॉर्ड किया गया। इसमें एक अहम बात यह है कि मनोज शुक्ला जो कुंडा के एसओ थे, उनका बयान भी रिकॉर्ड नहीं किया गया। और मनोज शुक्ला के पास हत्या के 4 दिन पहले ही राजा भैया के एक आदमी का फोन आता है और एक मामले में कहते हैं कि मुझे ये फेवर चाहिए, उसके बाद भी उनका बयान रिकॉर्ड नहीं किया गया। और इतना ही नहीं, इसमें यहां तक भी है कि राजा भैया का पॉलीग्राफ टेस्ट कराया गया और उनको इस मामले से क्लीन चिट दे दी गई। बाकी किसी भी आरोपी का इसमें पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं कराया गया। यह अपने आप में बड़ी बात है। और देखिए, एक अहम बात और मैं आपको बताऊं, उस समय 3 लोग थे राजा भैया जब यह हत्याकांड हुई, एक एसओ, एक एसएसआई और एक इंस्पेक्टर। इसमें यह लिखा गया उनमें से तीनों में से एक का भी, मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि एक का भी सीबीआई ने बयान दर्ज नहीं किया। एक अहम बात और जिसका भी आप जिक्र कर रहे थे, सीबीआई ने जिन 2 को आरोपी बनाया, उनमें से एक, ये जो एसएलपी कहती है, उनमें से एक की मौत मौके पर हो गई। और बड़ी बात यह है कि जिस गन से वो राजा भैया, माफ कीजिएगा, इस पूरे मामले में चूंकि राजा भैया पर आरोप है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं अभी जियाउल हक की, जिस गन से मार रहा था उसी गन से गोली चली, जियाउल हक को मार रहा था और उसी गोली से उसकी मौत हो गई। फिर वो गन 2 हिस्से में टूट गई, उस पर उसके फिंगरप्रिंट नहीं मिले। जो दूसरा आरोपी था वो 4 साल बाद जमानत पर रिहा होता और उसी दिन एक्सीडेंट में वो मारा जाता है। तो एक के बाद दूसरे जो है सबूत खत्म होते जा रहे हैं। जो की विटनेस है उनका सीबीआई ने कोई बयान दर्ज नहीं किया है और पॉलीग्राफ टेस्ट सिर्फ राजा भैया का करा करके राजा भैया को क्लीन चिट दे दी गई और सिर्फ 3 महीने में ये क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की गई है और इसके 1 महीने के बाद फाइनल सप्लीमेंट्री रिपोर्ट भी दाखिल कर दी गई, यानी कि 4 महीने में पूरे मामले को रफा दफा कर दिया गया। ये आरोप है और इसमें तमाम सारे अटैचमेंट लगे हुए हैं। इसकी मतलब सीबीआई की जांच और मंशा सवालों के घेरे में है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।